This is Kailash and welcome again to my YouTube channel, The Year Tuition Point. So today we will study exercise 12.2 and here is question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. एक कार है हमारी, उसके क्या दे रखे, टू वाइपर दे रखे जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते। उसकी लेंथ कितनी दे रखी, 25 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं हम, जैसे हमारे कार के दो वाइपर हो गए, एक ये हो गया हमारा और एक हम ये मान लेते हैं, ये दोनों वाइपर ये ओवरलैप नहीं करते। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर और इसके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। तो ये जो कवर करेगा, ये जो एरिया कवर करेगी, ये वाला एरिया, तो हमें क्या निकालना, जो ब्लेड एरिया कवर करेंगे टोटल एरिया, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा एक सेक्टर हो गया, ये जो इसके टू वाइपर दे रखे हैं इसके बीच का ये एक सेक्टर बन गया कंप्लीट है। इसको आगे हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल का ये क्या दिया हुआ है, सेक्टर दिया हुआ एक तरीके से। एंगल हमारे पास है तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा एंगल हमारे पास है 115 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी हो तो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। अब रेडियस ये इसकी यहाँ से लेकर से जो हमारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ दे रखी है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस क्या हमारी 25 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वेयर तो 25 × 25। सो इसको हम जो कट रहा है उसको कट कर देंगे। 7 की टेबल में कोई जाता है, यहाँ पे 7 × 1 = 7। हाँ ये जाएगा हमारा, नहीं ये नहीं जाएगा, हमारा 115 है। सो ये हमारा 5 से जाएगा। 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। अब ये हमारा 2 से जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 11। अब बाकी और कोई डिवाइड नहीं कटेगा नहीं हमारा, तो इन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों की। सो इनकी मल्टीप्लाई करें 25 कितना होता है, 625। इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इन दोनों की करेंगे तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, 158125 और नीचे 36 से 7 क्या होता है हमारा 252 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में होगा। ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। हमें क्या निकालना, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप निकालना हमें। तो टोटल स्वीप कितने हैं, 2 है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो ईच स्वीप का है, तो 2 का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टू वाइप्स, एरिया ऑफ 2 वाइप्स क्लीन। तो 2 वाइप्स के द्वारा कितना क्लीन हुआ, 2 मल्टीप्लाई हमारा 158125 अपॉन 252। सो इसको कट रहे हैं तो काट देंगे हम इसको। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, ये 126। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 158125 अपॉन 126। हम चाहे तो आगे इसको डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू इसकी आ सकती है, बट इसको हम यही छोड़ देंगे। ये आएगा हमारा सेंटीमीटर में स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका एरिया, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आप खुद ट्राई करोगे, उसमें एंगल भी दे रखा है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है, जैसे हमारा एक राउंड टेबल है, इसके क्या 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर मीटर स्क्वेयर। हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है इस कवर की, कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। कॉस्ट दे रखी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है हमें, रेट दे रखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हमारा 0.35।
तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा सर्कल हो गया, इससे 6 डिजाइन हो गए, इसके नाम दे देते हैं हम। ये फर्स्ट हमारा ए बी, एक ये हो गया, बी से सी बी, ऐसे ही हमारे ये पूरे डिजाइन हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। ये 6 हमारे डिजाइन हो गए, इसके बीच में सारे इक्वल है। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 28 सेंटीमीटर। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको सामने वाले इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना। तो हमें अगर हम इस एक का फाइंड आउट कर लेंगे तो इसकी फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, टोटल का निकल आएगा। तो ये एक हमारा क्या बना रहा है, सेक्टर बना रहा है यहाँ पे। तो इस एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे हम। ये जो एरिया हमारा ये पॉइंट हो गया हमारा ओ, ये ए बी, यहाँ पे कोई बीच में पॉइंट मान लेते हैं सी। तो ये हमारा एक क्या बन गया, सेक्टर ओ ए सी बी, ऐसे करके ये एक हमारा क्या बन गया, सेक्टर। अगर हम इस एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा थीटा कितना आएगा, कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है 360। और अब इसके सेक्टर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो कंप्लीट एंगल को 6 से डिवाइड करेंगे तो इससे एक का एंगल आ जाएगा हमारा। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 6, 6 जा 36। थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7। और रेडियस हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, इसकी लेंथ दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो 28 मल्टीप्लाई 28, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब आगे कैंसिल नहीं हो रहे तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 जा 44, 44 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करके इसको फिर 3 से हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देते, तो ये हमारा आएगा 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से इसको डिवाइड कर दिया हमने डायरेक्ट, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका एरिया ऑफ ओ ए सी बी। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमारे पास कितने सेगमेंट है, टोटल 6 सेगमेंट है। तो हमें सबसे पहले एक सेगमेंट का एरिया पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है हमारी ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका एंगल की, ये किस टाइप की ट्रायंगल है, किस टाइप की ट्रायंगल है। ये हमें चेक करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका एंगल। एंगल पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी ट्रायंगल है ये, फिर उसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इक्विलेटरल है या फिर राइट एंगल है। तो उसके लिए हमें इसका एंगल ढूंढना होगा। तो अब ट्रायंगल लेके चलते हैं ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये जो ओ ए और ओ बी, ये क्या है 28 सेंटीमीटर, दोनों क्या है रेडियस है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या है दोनों रेडियाई है। सेकंड, अगर ये दोनों रेडियाई हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमारा इसके अपोजिट एंगल ये है ओ ए बी और इसके अपोजिट एंगल ये है हमारा ओ बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसका रीजन देंगे हम, लिखेंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। रीजन देंगे इसका, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल के अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये दोनों हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थर्ड, अब जो ट्रायंगल है हमारे पास, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी एंड प्लस एंगल ओ बी ए, ये तीनों एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारे 180 डिग्री हो जाएगा। और हमारे पास ये जो एंगल हमने फाइंड आउट किया था 60 डिग्री थीटा, तो हमारी ये एंगल दे रखा है।
AOB, ये एंगल हमने कितना फाइंड आउट किया था 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल OAB प्लस एंगल, अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हो तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ एंगल OAB इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 डिग्री को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAB इक्वल टू 180 अपॉन माइनस 60 डिग्री उस साइड जाएगा माइनस 60 डिग्री। तो एंगल OAB क्या हो जाएगा हमारा 180 में से 60 जाएगा तो 120 अपॉन 2 को उस साइड ले जाएंगे 2 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो OAB हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री, और OAB और OB ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिखेंगे सिंस एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट पहले कर लिया था, यहाँ से इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60 डिग्री। अब तीनों एंगल अगर हमारे 60 डिग्री आ गए तो हमारी कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो लिखेंगे सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमारी क्या हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा अंडर द रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लिखेंगे हम सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 साइड हमारी क्या है 28, तो 28 मल्टीप्लाई 28 4 7 जा 28। अब इसकी मल्टीप्लाई करने तो क्या आएगा 7 से 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 इंटू अंडर रूट 3। अब क्वेश्चन में हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या दे रखी 1.7, जो उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 1.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस एक का एरिया हमारा आ गया ये 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या था इसका एरिया आ गया ट्रायंगल का। सो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हमारा कंप्लीट किया था OACB सेक्टर था, इसमें से हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया और इसका कंप्लीट का कर लिया। इस कंप्लीट में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो सेगमेंट जो इसका डिजाइन बना हुआ था उसका एरिया आ जाएगा, और हमें यही फाइंड आउट करने थे कि कितना ये जो डिजाइन बने हुए हैं उसका एरिया क्या है, उसकी कॉस्ट दे रखी है। तो ये हमारे बाहर के जो बने हुए हैं अगर हमारा एक का इसका एरिया आ जाएगा तो ये सारे सेम है इक्वल है इनकी डिस्टेंस, तो हम इस एक को जो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा OACB, इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड आउट किया क्या आया था 410, तो इसमें से माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा 410.6 माइनस, और इसमें से ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ACB, ये आया हमारा 333.2, इसमें से माइनस जाएगा तो हमारा बचेगा 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा ACB इस सेगमेंट का। सेम ऐसे कितने सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, तो इसके मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से करेंगे तो सभी का हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा 77.4 मल्टीप्लाई 6, यह आ जाएगा 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे क्या आ गया टोटल सेगमेंट का एरिया आ गया। बट हमें क्या निकालना क्या था कॉस्ट दे रखी थी, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, तो पर मीटर स्क्वायर हमारी कितनी दे रखी 0.35, तो कॉस्ट ऑफ ये जो एरिया 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 464.4 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है हमें 0.35, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 162.68 रुपीज। ये हमें फाइंड आउट करना, ये हो गया हमारा आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section. And here is complete this exercise. In our next video, we will study exercise 12.3. And for more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.